हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि वो कौन से 5 स्टेप्स हैं जो आप फॉलो करके पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या किसी भी नॉन ईयू कंट्री से करके यहाँ जर्मनी तक आ सकते हो। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टेप नंबर 1 जो है वो आपको ये है कि असल में जब आप हाउस बिल्डिंग के लिए अप्लाई करते हो तो पहले से ही अप्लाई कर लेना चाहिए। 6-7 महीने 8 महीने पहले से ही अप्लाई करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और उस दौरान आपको जो है वो लैंग्वेज सीखनी शुरू कर दो ऑनलाइन। यहाँ वहाँ बहुत सारी वीडियोस और गोएथे इंस्टीट्यूट या किसी भी और इंस्टीट्यूट से आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लो और उसको प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि एक नया लॉ सा बन गया है, एक रूल सा बन गया है कि B1 के बग़ैर कोई भी हाउस बिल्डिंग अब दे रहा ही नहीं है। मिनिमम B1 चाहिए, सिवाय चंद कुछ IT के फील्ड्स हैं जहाँ पे हाउस बिल्डिंग मिल जाती है सिर्फ इंग्लिश के साथ। तो उसके लिए तो ये स्टेप 1 आपका बहुत ज़रूरी है कि आप लैंग्वेज सीखनी शुरू कर दो अगर हाउस बिल्डिंग में आपको इंटरेस्ट है तो स्टेप नंबर 2 की बात करते हैं। स्टेप नंबर 2 में आप क्या काम करोगे कि आपके जो भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, ठीक है, मिनिमम मैट्रिकुलेशन तो चाहिए ही, उससे ऊपर वाले भी जो भी हैं, ठीक है, आप उन सब को एक तो जर्मन में ट्रांसलेट करवा लो और नोटरी पब्लिक जो है हमारे कंट्रीज़ में वहाँ से उसको अटेस्ट करवा लो। ये काम तो आपका पहला होना ही चाहिए। और दूसरे नंबर पे जो है उसको आप यहाँ पर इनका एक डिपार्टमेंट है एनर कैनुम के नाम से, उसका मैं ऊपर लिख दूँगा और लिंक में भी दे दूँगा नीचे कि कहाँ से है। तो वहाँ से आपको अपनी सारी जो डिग्रीज़ हैं उनको रिकग्नाइज करवाना पड़ता है कि जर्मन इक्विवेलेंट है भी आपकी क्वालिफ़िकेशन या नहीं। उसमें 100 से 150 यूरोस के दरमियान एक्सपेंस भी आ जाता है। तो ये भी अपने दिमाग में रखना है, ये सब काम करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और पहले से ही डिसाइड कर लो कि आपको किस स्टेट में आना है, वो फिर वहीं से ही वो रिकग्नाइज्ड होगी, ठीक है। 16 स्टेट्स है जर्मनी की, तो आपको जिस भी स्टेट में आना है उस स्टेट के हिसाब पहले ये डिसाइड कर लो कि किस स्टेट में काम करना है और रहना कहाँ पर है। और फिर उसके बाद फिर आप ये जो है वो ट्रांसलेट, और वो तो एक दिन का ही काम है, नोटरी पब्लिक से जो अटेस्ट हो जाती है वो तो बहुत ही ईजी है, मगर ये थोड़ा सा हेक्टिक काम है। मगर मुझे लगता है कि एक बार शुरू हो गया तो हो ही जाएगा, क्योंकि मैं बहुत ही एवरेज सा स्टूडेंट रहा हूँ अपनी पूरी लाइफ में, और जब मैं कर सकता हूँ तो कोई और भी कर ही सकता है। और ये काम इस तरह हो जाएगा जब आपकी ये रिकग्नाइज्ड हो जाएंगी और आपके पास सब कुछ हो जाएगा, ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास आ जाएंगे, तो आप तीसरा काम शुरू कर दोगे, वो है ऑनलाइन एप्लीकेशन। उसके ऊपर मैंने पहले से एक वीडियो बनाई हुई है कि कैसे आप लोगों को अप्लाई करना है और कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं, बेस्ट जॉब पोर्टल्स कौन कौन से हैं जर्मनी में, तो वो आप लोग देख सकते हो और वहाँ से जाके अप्लाई कर सकते हो, गूगल कर सकते हो जो भी आपकी फ़ील्ड है वहाँ से। और बहुत सारी कंपनीज़ हो रही है आजकल, तो यहाँ पे मिल ही रही है हाउस बिल्डिंग बहुत इजीली, इसीलिए लोग आ रहे हैं। और इंडिया से तो मुझे बहुत सारे लोग वैसे ही मिल रहे हैं यहाँ पे हाउस बिल्डिंग करते हुए, मगर पाकिस्तान से कोई नहीं मिला है अभी तक। शायद मैं अकेला ही हूँ इस टाइम पर यहाँ पर। हो सकता है जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ कोई ना हो। तो नंबर 3 आपका ये स्टेप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 पे आ जाता है कि जैसे ही आपके पास कॉन्ट्रैक्ट आ गया, आपको किसी कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि हाँ हम आपको हायर कर रहे हैं, हम आपको रख रहे हैं, तो आपको वीज़ा अपॉइंटमेंट फ़ौरन से बुक कर लेनी है। ये काम बहुत, जैसे ही आपके पास कॉन्ट्रैक्ट आए ये काम कर लेना है। तो वीज़ा एप्लीकेशन के लिए आपको 3 चीज़ें जो हैं वो 3 पिलर्स जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला तो आपके पास कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। दूसरे नंबर पे आपके पास जो है वो प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल मींस होना चाहिए, ठीक है। वो 947 यूरोस पर मंथ के हिसाब से आपको अपने ब्लॉक अकाउंट में दिखाना होता है, मगर हाउस बिल्डिंग चूँकि पेड होती है तो फिर उसमें जो है वो अगर फ़र्ज़ करें आपकी 800 सैलरी है तो मतलब वो 800 माइनस हो जाएंगे और 147 पर मंथ के हिसाब से ही ब्लॉक करने पड़ेंगे। मेरे केस में भी ऐसा ही था, मेरी कुछ 650 कुछ इस तरह सैलरी थी, तो मुझे फिर टोटल 2300 यूरोज़ ही ब्लॉक अकाउंट में दिखाने पड़े थे और बाकी के जो है वो माइनस हो गए थे। तो हाउस बिल्डिंग्स भी 2 टाइप्स की हैं, मैं आप लोगों को पहले बता दूँ। एक तो ऐसी है जो डुअल है, जो मैं कर रहा हूँ, जो आप जॉब भी करते हो और स्कूल भी जाते हो, और दूसरी टाइप की है कि आप सिर्फ स्कूल ही जाते हो, थ्योरेटिकल ही है, प्रैक्टिकल है ही नहीं वो, उसमें आपको कुछ भी नहीं मिलता।
ٹھیک ہے. تو اس کیس میں تو آپ کو پورے ہی 10,000 وہ 700 جو بھی ہے وہ پورا ہی 11,000 ہی کر لو اس کو, وہ 11 کے 11,000 آپ کو بلاک کر کے آنا پڑے گا اس کیس میں, اگر آپ صرف تھیوریٹیکل والی لیتے ہو تو. اگر ڈوئل والی لیتے ہو جیسے میری والی ہے پھر تو 2,000 بھی بہت, مجھے لگتا ہے اس سے زیادہ کسی کو بھی بلاک نہیں کرنے پڑیں گے کیونکہ منیمم اتنی سیلری ہوتی ہی ہے یہاں پہ. تو نمبر 4 پہ یہ ہماری چیز ہے. اور پھر آپ جب یہ سب تینوں کی تینوں چیزیں لے کے, ہیلتھ انشورنس بھی اس میں شامل ہے, ہیلتھ انشورنس آپ کا بلاک اکاؤنٹ اور آپ کا کانٹریکٹ, یہ 3 چیزیں لے کے جب آپ ایمبیسی میں جاؤ گے تو مجھے لگتا ہے کہ ریفیوز ہونے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے. اور وہ لوگ کچھ زیادہ پوچھتے بھی نہیں ہیں, بس پوچھتے ہیں کہ کس کمپنی میں ہے, کیسے اپلائی کیا تھا, یہ اس طرح کے کچھ بہت ہی جنرل سے سوال ہوتے ہیں. اور یہ ہے, اور وہ اسٹڈی ویزے والا جو فارم ہے آلموسٹ ویسا ہی ہے, اس کے اندر وہ جو ہاؤس بلڈنگ والا جو آپشن ہے اس پہ آپ ٹک کر دیتے ہو اور 16A والا ویزا آپ اپلائی کر دیتے ہو ایسے. اور پھر تقریباً 2 سے 3 مہینے بعد ایک ای میل آ جاتی ہے کہ آپ آ جاؤ اور ہمارے پاس آپ کا ویزا اپروو ہو گیا ہے, ایسی ای میل آئی تھی. اور اس کے اندر یہ تھا کہ آپ اپنا ٹکٹ اور اپنا انشورنس جو ہے وہ ہیلتھ انشورنس جو ہے وہ لے آؤ, ٹریول انشورنس. اور پھر میں نے وہ دے دیا تھا اور 2 دن بعد مطلب پاسپورٹ مل گیا تھا ویزے کے ساتھ. تو یہی کام ہے. اور نمبر 5 پہ جو ہے پھر آپ کو ٹکٹ تو آپ نے پہلے سے لے لیا ہوگا اور 1 لاکھ روپے سے اوپر پاکستانی آپ خرچ کر چکے ہوگے اس کام پہ ٹکٹ سمیت. تو پھر آپ کو یہاں آ جانا ہے اور یہاں آ کے اپنا جو امپلائر ہے اس کو فوراً بتا دینا ہے کہ میں یہاں پہنچ گیا ہوں. بے شک آپ اپنی اسٹارٹ ڈیٹ سے پہلے ہی آ گئے ہو, مگر آ کے آپ کو بتا دینا ہے کیونکہ پاکستان سے ویزا جو ملتا ہے وہ صرف 3 مہینے کا ہی ملتا ہے. تو وہ یہاں پہ آئے گا, وہ آپ کو لیٹر وغیرہ دے دے گا اور وہ آپ ہاؤس لینڈر بہوڈے لے جاؤ گے اور وہاں پہ جا کے ان کو بتا دو گے. اور یہاں پہ جو سٹی رجسٹریشن وغیرہ ہے وہ بھی 1 دن کا ہی کام ہے, وہ آرام سے ہو جائے گا. اور آپ کا ٹیکس کا نمبر اور سوشل سیکیورٹی نمبر, یہاں پہ جو سوشل فرزیشن ہے وہ سب کچھ آپ کو مل جائے گا. اور پھر آپ یہاں پہ رہنا شروع کر دو گے اور پہلے دن سے ہی پیسے کمانے شروع کر دو گے. تو یہ اتنا ہی کچھ سمپل تھا اور اتنا ہی ایزی ہے. مگر پہلے والا جو سٹیپ ہے لینگویج والا, اس میں مجھے سب سے مشکل ہوئی تھی اور اپنے ڈاکومنٹس کو ریکگنائز کروانے میں بھی تھوڑی سی مشکل ہوئی تھی. باقی تو تیسرا, چوتھا, 5واں سٹیپ تو جب وہ 2 ہو جائیں گے تو یہ بہت ہی ایزی ہے. تو نیور گیو اپ, اور 2 3 4 بار ٹرائی کرتے رہنا اور ہو جائے گا. اور میں آپ سے ملوں گا پھر اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے بائے بائے, اللہ حافظ.